आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आदिवासी बाहुल्य घनसौर विकास खंड के बरेला गांव में झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा पावर प्लांट लगाया गया है, कोल आधारित पावर प्लांट। इस पावर प्लांट की संस्थापना 2010-2011 में की गई थी। उस दौरान भी यहाँ पर होने वाली विसंगतियों के बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार प्रकाश डाला जाता रहा है। ये दिख रहा है आपको झाबुआ पावर प्लांट का मुख्य द्वार। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ पर जब इसकी संस्थापना का काम चल रहा था, उसी दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही इस बात को रेखांकित किया जाता रहा कि इससे, चूँकि ये कोल आधारित पावर प्लांट है, इसलिए यहाँ इस पावर प्लांट से निकलने वाली राख लोगों को कहीं ना कहीं बीमार करेगी, लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी होगी। ये देखिए, ये आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्च 2010 पर्यावरण प्रदूषित होगा। मार्च 2010 में लगातार ही लगभग 70-80 एपिसोड इसके बताए गए थे, लगातार प्रसारित किए गए थे, और उसके बाद भी न ही इसकी ओर ध्यान दिया गया प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा, ना ही स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चिमनी बड़ी सी दिख रही होगी, और जो सफ़ेद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम आगे आपको ड्रोन की मदद से भी दिखाएंगे कि यहाँ जो सफ़ेद दिख रहा है, ये सफ़ेद पूरी राख है। ये राख जल स्रोतों में जा रही है, जल स्रोत बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा आसपास जो गांव हैं, उन गांवों में भी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव इसके जरिए पड़ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। घनसौर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब लोग इसे बीमारी का प्लांट भी कहने लगे हैं। ये अब आप यहाँ हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक सामने आपको चिमनी दिख रही होगी, पावर प्लांट दिख रहा होगा। यहाँ बिजली का उत्पादन होता है सिवनी जिले में। घनसौर में ये प्लांट लगा हुआ है, घनसौर के पास। ये देखिए, यहाँ अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, और पूरी इससे निकलने वाली राख, जबकि राख को बहुत ही एहतियात के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए, एकत्र किया जाना चाहिए। यहाँ राख किस कदर बगरी हुई है, और जब हवा चलती है तो ये पूरी राख आसपास के क्षेत्रों में उड़ती है, खेतों में जाती है, और जिससे खेतों में उपज भी प्रभावित हुए बिना नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 2010 से लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात रेखांकित की जा रही है, बताई जा रही है कि यहाँ जो पावर प्लांट लगाया जा रहा है, उस पावर प्लांट के लगाने से यहाँ किस तरीके की परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। देखा जाए तो ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट की संस्थापना की गई थी अवंथा समूह के द्वारा। अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा इस पावर प्लांट की संस्थापना की गई थी। सिवनी जिले में यह पावर प्लांट लगा है। विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी जिले में पावर प्लांट लगने के बाद यहाँ सिवनी के लोगों को इसका कोई लाभ शायद ही मिल पाया हो। यहाँ जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें सिवनी जिले के निवासी कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है, इस बारे में भी शायद ही कोई जानता हो। यहाँ से उत्पादित होने वाली बिजली का कितना हिस्सा सिवनी जिले को मिल पा रहा है, इस बारे में भी शायद ही कोई जानता हो। झाबुआ पावर लिमिटेड के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं, और लगातार ही इन विसंगतियों को मीडिया के द्वारा उजागर किए जाने के बाद भी अब तक इस संबंध में किसी तरह की कोई कार्रवाई न किया जाना आश्चर्य का विषय ही माना जा सकता है। झाबुआ पावर लिमिटेड का ये प्लांट यहाँ आपको दिख रहा है, और ये इस प्लांट के जरिए बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोल आधारित पावर प्लांट सिवनी में लगाया गया है। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर विकासखंड के बरेला में इसे लगाया गया है, और इसके लिए बिनैकी तक रेल ब्रॉडगेज भी बिनैकी तक आरंभ कराई गई थी, जिसे बाद में
बिनेकी के बाद नैनपुर और बालाघाट गोंदिया तक ब्रॉड गेज को बढ़ाया गया, ऐसा लोगों का मानना है। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं पावर प्लांट की राख को किस तरह से यहाँ पर खुले में रखा गया है। जब तेज हवा चलती है तो ये राख उड़कर खेतों में जाती है, जल स्रोतों में जाती है, जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। वैसे भी कोविड के दौरान आपको पता होगा कि कोविड में लोगों के फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और ये राख कहीं ना कहीं उनके फेफड़ों को, श्वसन तंत्र को प्रभावित किए हुए बिना नहीं है। इस संबंध में जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पावर प्लांट के आसपास 2010-11 में इसकी संस्थापना की गई और 2010-11 के बाद अब तक पावर प्लांट के आसपास कितना वृक्षारोपण प्लांट के द्वारा किया गया, संयंत्र प्रबंधन ने कितना वृक्षारोपण किया और उसमें से कागजों पर कितना वृक्षारोपण है और 10 सालों में कितना वृक्षारोपण सफल रहा है, कितने वृक्ष 10 वर्ष के हो चुके हैं, इस बारे में भी जांच करने की जरूरत प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिला प्रशासन सिवनी की है। इसके लिए लखनादौन के विधायक योगेंद्र सिंह, मंडला के सांसद, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, मंडला के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उन दोनों को चाहिए कि इस पावर प्लांट के बारे में बारीकी से जांच कराएं और ये राख जो यहाँ उड़ रही है, जिसे लोग अब बीमारी का संयंत्र कहने लगे हैं, इस बारे में भी जांच कराए जाने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस पावर प्लांट में 2010 के उपरांत सिवनी जिले के कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ मशीनों के जरिए राख को डंपर्स में भरकर खुले में डंपर निकलते हैं और जब डंपर तेज गति से चलते हैं तो वहाँ से राख उड़ती है। इस राख को ईंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दूर दूर से जो संयंत्र, जितने भी संयंत्र हैं, वे संयंत्र जो ईंट बनाने वाले संयंत्र इसे ले जाते हैं। इसका उपयोग संभवतः सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, इसलिए इस राख को दूर दूर तक ले जाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।